है जहां पर यह हादसा हुआ। करीब आधे घंटे तक टीम मौके पर मौजूद रही है। घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी यहां पर प्राप्त किए गए हैं। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पर एसआईटी ने 7 बिंदुओं पर प्राधिकरण से जवाब मांगा था। प्राधिकरण ने सभी बिंदुओं पर अपना जवाब तैयार किया है। जवाब 60 से अधिक पेज का है। आपको बता दें कि इसके अलावा डिजास्टर रिपोर्ट पर भी एसआईटी ने चर्चा की है। यह रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब इस पर कड़ा एक्शन होता हुआ, जहां एक तरफ स्थानीय लोग यहां पर अवैध रूप से खनन करने की बात कह रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ जो टीम है एसआईटी की वो प्राधिकरण पहुंची। अब यहां पर जवाब मांगा गया है। इसी खबर पर न्यूज रूम से मेरी सहयोगी उन्नति भटनागर मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। उन्नति, क्योंकि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, प्राधिकरण से भी बोल दिया गया है कि जवाब पूरे मामले को लेकर देना है। अवैध रूप से वहां पर गड्ढे बने हुए हैं, खुदाई की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, कुल मिलाकर अब क्योंकि कहा जा रहा है कि 60 पन्नों में जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 45 जांच करती है कई बिंदुओं पर। और देखिए, क्योंकि एसआईटी को ये रिपोर्ट करनी है कि आखिर किस तरीके से प्रशासन लापरवाही सामने आई है, और इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए थे। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही नोएडा प्राधिकरण की क्या लापरवाही है, इसको बारीकी से जांचने के लिए एसआईटी की टीम पहुंचती है। और देखिए, जहां पर लोकेशन है, जहां पर ये हादसा हुआ है और जहां पर लापरवाही सामने आई है, वहां पर क्या एजेंस है, क्योंकि एक सीधी से रोड आ रही है, उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट था जिसमें जो युवराज मेहता है उसकी गाड़ी सीधे चली गई। ऐसे में कोई रिफ्लेक्टिंग लाइट्स वहां पर नहीं थी, ना कोई बैरिकेडिंग थी। इन तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये बताया जा रहा है इससे पहले कि एक गड्ढा आता जहां पर युवराज की मेहता की जो गाड़ी है वो गिरी है, उससे पहले एक स्पीड ब्रेकर भी था। उस स्पीड ब्रेकर से लेकर उस गड्ढे तक की कितना डिस्टेंस है, इसको नापा गया है। साथ ही साथ वहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग लाइट्स क्योंकि नहीं थी, जो कि ये बताए कि हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जिससे क्योंकि स्पॉगी टाइम में लोगों को थोड़ा सा इशारा मिल सके कि हाँ, यहाँ पर रोड डाइवर्ट हो रही है, टर्न हो रही है। लेकिन वहां पर मौजूद हालात ऐसे थे कि वहां पर ना लाइट थी, ना स्ट्रीट लाइट थी। और इसको लेकर देखिए, क्योंकि लोग भी जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से पहले भी नोएडा प्राधिकरण को इस तरीके की शिकायतें दी गई थी कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट खराब है, और साथ ही साथ सड़कों पर कई गड्ढे भी हैं जिसमें पानी इस कदर जम गया है कि पानी का रंग ही काला पड़ गया है, और इस वजह से वहां पर कई कचरा भी फंस गया है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, सांस लेने में लोगों को गंदगी। और उन्नति, देखिए, हम अक्सर सोसाइटीज की साइड देखते हैं, वहां से जो रास्ते गुजरते, जो अब भी नई सोसाइटी बन रही हैं, वहां पर हम देखते हैं कि दूर तक पूरे तरीके से तालाब नजर आते हैं। अभी इस बात का आप भी जिक्र कर रही हैं कि कोई बैरिकेडिंग वहां नहीं होती है, कोई बाउंड्री वहां पर नहीं बना दी जाती है। ऐसे में घना कोहरे को देखते हुए, हालांकि हालात इस तरीके से बने हुए हैं कि काफी लंबे समय से धुंध छाई हुई है, तो क्या आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या इसको लेकर भी जवाब मांगा जाएगा? बिल्कुल, यकीनन जवाब मांगा जाएगा। और इसी के लिए देखिए, एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर रही है कि आखिर कहां कहां खामी हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल नोएडा प्राधिकरण ने ही लापरवाही की है। आखिर उस 2 घंटे में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों नहीं रेस्क्यू कर पाए, इन तमाम चीजों की जांच अब एसआईटी कर रही है। और इसीलिए देखिए, एक एक पॉइंट पर नजर रखी जा रही है, और 5 दिन का क्योंकि ये समय है, और ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मामले की क्योंकि तह तक जाने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी, क्योंकि नई एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 2 बिल्डर्स के देखिए दफ्तर तक सील किए गए हैं। खासतौर से बिल्डर्स की भूमिका यहाँ पर पंकज इसलिए भी अहम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मानकों का पालन नहीं किया गया है। आप मानकों की नजरअंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं नोएडा या फिर ऐसे ग्रेटर नोएडा जो इलाके हैं, यहाँ पर बिल्डर्स की मनमानी सामने आ रही है, और इस वजह से जो लोग हैं जो घर ले रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। कहीं किसी को चाबी नहीं मिल रही है, तो कई नियमों की अनदेखी की जा रही है। और ऐसे में अब इस पूरे हादसे के बाद सख्ती बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस हादसे से सबक लेना भी जरूरी है। और इसीलिए देखिए, बिल्डर्स पर भी कार्रवाई हो रही है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके दफ्तरों को सील किया गया है।
कि आखिर आपने क्या किस तरीके से जो रूल्स है वो फॉलो किए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 70 फीट गहरा था वो गड्ढा, और ये बताया जा रहा है कि जितनी इजाजत दी गई थी उससे ज्यादा वहां पर खुदाई कर दी गई है। आखिर वो क्यों की गई है? लंबे समय से बताया जा रहा है कि वहां पर पानी जमा था, बताया जा रहा है सोसाइटियों का पानी देखिए पंकज वहां पर स्टोर हो रहा था, और ऐसे में क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? इससे पहले भी एक हादसा हुआ जहां पर एक ट्रक फंसी थी, तब भी प्रशासन की आंख नहीं खुली। तो लापरवाही बहुत ज्यादा है, और इसलिए जरूरी है कि हर एक बिंदु पर नजर रखी जाए, और इसीलिए एसआईटी की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है, और साक्ष्य भी देखिए जुटाए गए हैं, और अब इसके आधार पर जहां नोएडा प्राधिकरण से जवाब भी मांगा गया, क्या जवाब आता है उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस रिपोर्ट को देखिए मॉनिटर करते हुए नजर आएंगे। जी पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया उन्नति भटनागर हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए अब इस पर जो है वो जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब प्राधिकरण से भी जवाब मांगा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।